गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये आप इसको चैप्टर नहीं समझेंगे और ये चैप्टर है भी नहीं। ठीक, कुछ बातें हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में सीखते हुए आगे की तरफ चलते जाएंगे। और आप बिल्कुल पेशेंस के साथ नोट डाउन करिए चीजों को और समझिए। और कोई भी डाउट दिमाग में आने से एकदम आपको पूछने का राइट है। ठीक, आप एकदम पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने का कोई भी बात नहीं है। आप अपना कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं चीजों को, क्योंकि रेशियो जो है बेस है, बेस। ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो टिका हुआ है वो रेशियो और परसेंटेज पर टिका है। जिस स्टूडेंट को रेशियो और परसेंटेज यूज करना आता है वो इजीली अर्थमेटिक सॉल्व कर सकता है। जैसे बैंकिंग में अगर देखा जाए तो बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन आता है, एडवांस मैथ नहीं आता है। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए रेशियो एंड परसेंटेज का। तो अगर मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं और थोड़ा सा चैप्टर से हट के अगर बात करें हम, तो अगर आपसे बोला जाए 20%, 20% सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो 20% ऐसे ही लिखते हैं आप, राइट। और फ्रैक्शन का मीनिंग होता है लीस्ट वैल्यू, 21 जा 20 एंड 25 जा 50। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है 1/5 20% का। अगर कहीं 1/5 लिखा है इसका मतलब ये 20% लिखा है, क्योंकि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? क्या ये दोनों चीजें सिमिलर हैं? और इस 1:5 को, इस 1/5 को हम क्या 1:5 लिख सकते हैं? बिल्कुल, एम आई राइट। 20% इक्वल है 1/5 के और 1/5 इक्वल है 1:5 के। इट मींस परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड रेशियो ये सिमिलर चीजें होती हैं, ये सिमिलर बेस हैं। ठीक है, अगर रेशियो भी आपसे कोई बोल रहा है, परसेंटेज बोल रहा है या फ्रैक्शन में आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ये सब कुछ सेम है। समझ पा रहे हैं बात? ये सब कुछ सेम ही है। तो हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है और बस इतना सीखना है कि आखिर ये रेशियो है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं। स्टेप बाइज हम लोग चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली कवर करते हुए जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड भी सीखेंगे और जहां कहीं शॉर्टकट यूज होता है हम शॉर्टकट भी यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ₹1 टू 75 पैसे। तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हमें 1 रुपीज एंड 75 पैसे का रेशियो चाहिए। हमें क्या चाहिए? रेशियो। रेशियो इज द इमेजिनरी इंफॉर्मेशन। ओके, रेशियो एक काल्पनिक नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते हैं। और कभी भी मैथ में जब यूनिट्स होते हैं तो सिमिलर होने चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप 5 किलोमीटर में से 3 लीटर माइनस कर दीजिए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैथ में सॉल्यूशन हमेशा या सिंपलीफिकेशन या कैलकुलेशन जब भी होता है मैथ में तो सिमिलर वैल्यूज होने चाहिए, सिमिलर यूनिट होने चाहिए। क्लियर? तो हम बोलेंगे 1 रुपीज और 75 पैसे, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं। तो क्या मैं इसको 1 रुपीज को 100 पैसे लिख सकता हूँ? क्लियर बात। 75 पैसे 75 पैसे ही है। इधर भी पैसे, इधर भी पैसे, तो अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो का एक मीनिंग और होता है लीस्ट वैल्यू, राइट। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये हमारा रेशियो आ गया। और ये बिल्कुल एलकेजी का भी क्वेश्चन नहीं था, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको जानते होंगे। और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम रेशियो देख रहे हैं, रेशियो सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने हर एक तरीके का स्टूडेंट बैठा है जिसने आज से पहले, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने आज से पहले कभी रेशियो देखा ही नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर पढ़ाएंगे।
जो एकदम एक्सपर्ट है वो भी सीखेगा, जो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है वो भी सीखेगा, और जो बिल्कुल बिगिनर है वो भी सीखेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4:3। इट मीन्स 1 रुपी 75 पैसे का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3। और इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है? सिर्फ इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि मैथ में कभी भी कैलकुलेशन सिमिलर यूनिट्स के साथ होता है। करेक्ट। और टाइम वेस्ट न करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, क्या आप जानते हैं इनवर्स रेशियो का पैटर्न क्या है? तो हम अगर इनवर्स करते हैं रेशियो को, कई जगह मैथ में आपको इनवर्स करने का जरूरत पड़ता है रेशियो को, क्योंकि मैथ के अंदर कई सारी चीजें एक दूसरे से इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, जैसे प्राइस का रेशियो कंजप्शन के रेशियो से इनवर्स होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होने से स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इनवर्स होता है, तो वहां हमें रेशियो को इनवर्स करने का जरूरत पड़ेगा। और अभी ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन नॉन वर्बल आएंगे, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है इनवर्स क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो इनवर्स रेशियो चाहिए हमें 5:7 का, और 5:7 को सबसे पहले इनवर्स करेंगे। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप सभी जानते हैं सर, किसी भी नंबर के नीचे 1 हिडन होता है। किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है? 1 हिडन होता है, राइट। तो 5 डिवाइड बाई 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 5। और 7 डिवाइड बाई 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 7। आई एम करेक्ट। और जो जो मैं वर्ड आपसे बोल रहा हूं, जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्लियरली सुनना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि मैथ में जब भी कैलकुलेशन होता है तो सिमिलर यूनिट्स के साथ होता है, क्लियर। और रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है इमेजिनरी इंफॉर्मेशन। हमें रियल इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है, सिर्फ इमेजिनरी इंफॉर्मेशन पता होता है। और एक और बात मैं आपसे बोलूंगा कि रेशियो कैन नेवर बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन और डेसिमल। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो रेशियो का फ्रैक्शन हटाने के लिए, ये आंसर आ चुका है, इनवर्स हो चुका है, लेकिन हम रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के साथ इंडिकेट नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे सर 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो 5 से कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स, एंड 7 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, तो ये हो गया इनवर्स रेशियो। और आपने देखा कि हमारे पास 2 यूनिट्स है। जैसे किसी एग्जाम, यही क्वेश्चन होता 5:7 का इनवर्स क्या हो गया? 7:5। आपसे कोई पूछे क्यों हो गया, उसका बेसिक डिटेल ये है। जैसे मैं आपसे पूछता 11:9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनवर्स, तो आप कहेंगे 9:11 हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा m इंटू एन का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे n/m हो गया, इनवर्स हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4:5। तो अब आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे पहले हमने पलट के लिखा था। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है सर कि इनवर्स रेशियो पूछ रहे हैं 3:4:5 का, हमें इनवर्स रेशियो चाहिए, तो पलट के लिख देंगे 5:4:3। नहीं, अब ये गलत, ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके से अब नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट्स होंगे, या 2 वेरिएबल होंगे, या 2 वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? 5:7। वहां वेरिएबल कितने थे? 2। और इंफॉर्मेशन कितने का था? 2 ही यूनिट का। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन कितने लोगों का है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लोगों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप कहेंगे सर सबसे पहले इनवर्स का मतलब होता है इन नंबर्स को इनवर्स कीजिए। तो 3 डिवाइड बाई 1 का इनवर्स 1 डिवाइड बाई 3, एंड 4 डिवाइड बाई 1 का इनवर्स 1 डिवाइड बाई 4, एंड 5 डिवाइड बाई 1 का इनवर्स 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर। अब सबका आप जानते हैं कि सर रेशियो कैन नेवर बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन, यही इनवर्स हो गया है। लेकिन हम कभी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं बता सकते।
तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम सभी का एलसीएम लेंगे। 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20 और एलसीएम हो गया कितना 60। क्लियर है? एलसीएम कितना हो गया 60। तो 60 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कैंसिल आउट 20 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट 15 टाइम्स एंड 5 से कैंसिल आउट 12 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आया इनवर्स। ये बेसिक हमारा जैसे ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोल सकते हैं, ये वही है। ठीक, मेथड 1 हमें इसी तरीके से इनवर्स करना है, चाहे 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है और मुझे पता है आप सबको मालूम क्या है। अगर हमें 3:4:5 का इनवर्स रेशियो चाहिए, इसको इनवर्स करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखने के लिए फर्स्ट को हिडन कर देंगे और रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 और सेकंड अगर नंबर लिखना है हमको तो सेकंड नंबर को ही हिडन कर देंगे। 3 5 जा 15 और अगर थर्ड नंबर लिखना है तो थर्ड को ही हिडन कर देंगे। 3 4 जा 12। तो हम डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुंच गए। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो गया 20:15:12, राइट। तो जहां जहां हमको अगर शॉर्टकट पता होगा, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका आता होगा, तो हम वो भी आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, अगर हमें इनवर्स करना है 3:4:5 का, तो क्या करेंगे, 3 को हिडन 4 5 जा 20, सेकंड नंबर 4 को हिडन 3 5 जा 15, थर्ड को हिडन तो 3 4 जा 12, राइट। अगर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला कि 1:2:3 का इनवर्स बताइए, इनवर्स रेशियो, तो 1 को हिडन कर दो 2 3 जा 6, सेकंड नंबर 1 2 को हिडन कर दो 1 3 जा 3, थर्ड नंबर 3 को हिडन कर दो 2 1 जा 2। ये इनवर्स हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है? कर पाएंगे? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है इनवर्स रेशियो, फिर से इनवर्स रेशियो बताना है। किसका इनवर्स रेशियो बताना है? 1 होल एंड 1/2, 1 होल एंड 1/3। तो इसको सॉल्व करना आप सभी लोग जानते होंगे। 2 1 जा 2 और प्लस 1, 3 1 जा 3 एंड प्लस 1, 4/3। क्या ये जो नंबर लिखे थे इस तरीके से लिखना आता ही? क्लियर बात है। और एक एक चीज मैं आपसे क्लियर करते हुए चलूंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो 3 बन जा 3 एंड 1 4 और डिनोमिनेटर से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है और इसी डिनोमिनेटर का सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 रहना ही चाहिए। इसको चेंज नहीं कर सकते। तो उन नंबर्स को हमने यहाँ लिख दिया। ये रेशियो है कि नहीं? क्या रेशियो हम कभी भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहला काम है हमारा इस फ्रैक्शन को हटाना। कैसे हटाएंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 जा 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। इट मींस ये जो नंबर लिखे थे इनका रेशियो क्या आ गया 9:8। और अभी हमको इनको इनवर्स करना है। तो इनवर्स कैसे कर सकते हैं? 2 यूनिट्स में सिर्फ सिंपली पलट के लिख दो 8:9। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना 5:7 का इनवर्स क्या हो गया था 7:5। देन 9:8 का इनवर्स क्या हो गया 8:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स रेशियो। अभी तक हमने क्या सीखा? इनवर्स रेशियो। चलो एक इनवर्स रेशियो का और क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। मान लीजिए अभी हमने 2 यूनिट से सीखा, 3 यूनिट का भी सीख लिया। अगर आपके पास क्वेश्चन होता 4:1:2:5 का इनवर्स रेशियो बताइए। इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो शॉर्टकट क्या था कि सर फर्स्ट नंबर लिखना है तो बाकी सब का मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 10 1 जा
सेकंड नंबर लिखना है तो सेकंड को हिडन, बाद बाकी सबका मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। क्लियर बात है। अब थर्ड लिखना है तो थर्ड को हिडन कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब फोर्थ नंबर लिखना है तो फोर्थ को हिडन कर देंगे, 4 2 जा 8। क्या ये रेशियो है? नहीं। अभी एक बार ये और स्मॉलेस्ट हो सकता है, क्योंकि रेशियो का मीनिंग होता है इमेजिनरी नंबर, लीस्ट नंबर। ठीक, तो 2 5 जा 10 और 2 से 20 टाइम कैंसिल, 2 से 10 टाइम कैंसिल, 2 से 4 टाइम कैंसिल। ये आ गया आपका इनवर्स रेशियो ऑफ 4:1:2:5 का इनवर्स रेशियो आ गया 5:20:10:4। राइट। चलिए अब चलते हैं मिक्स रेशियो की तरफ। मिक्स रेशियो क्या होता है? मिक्स मिक्स जानते हैं, किसी चीज को मिक्स कर देना, अलग अलग यूनिट को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देना ही मिक्स रेशियो होता है। तो हम जानते हैं ये 3:5 को मिक्स करना है किसके साथ? 4:7 के साथ। तो सबसे सिंपल लॉजिक है, क्या 3:5 को हम 3 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं? राइट। क्या 4:7 को हम 4 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इनको मिक्स करना है आपस में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35। क्या हम 12 डिवाइड बाई 35 को 12:35 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 12:35। क्या मिक्स रेशियो सीखे आप? मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का आपस में मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिक्स रेशियो 3:7, 9:12 एंड 8:5। तो हमें करना है 3:7 को मिक्स 9:12 के साथ एंड 8:5 के साथ। क्या इसमें से कोई नंबर डिविजिबल है? जी सर, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। क्लियर बात है। अब आगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। तो 9 2 जा 18 डिवाइड बाई 7 5 जा 35। तो आंसर आ गया 18:35। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर हो रही है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तभी आप एकदम एक्सपर्ट बन पाएंगे मैथ में। राइट। 18:35 आंसर आ गया। नेक्स्ट, find mixed ratio of inverse ratio of 8 is to by x and y is to zx and z is to x by। तो क्या हम इनको x डिवाइड बाई, इस रेशियो को x डिवाइड बाई z लिख सकते हैं? क्या इसको हम y डिवाइड बाई zx लिख सकते हैं? क्या इसको हम z डिवाइड बाई x बाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें चाहिए मिक्स रेशियो, तो मिक्स करना तो हम जानते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ इनवर्स रेशियो, तो इसको इनवर्स भी तो करना है। तो इनवर्स, इस रेशियो को पहले इनवर्स कर लेते हैं। इस नंबर का इनवर्स क्या हो गया? इस फ्रैक्शन का इनवर्स x डिवाइड बाई जेड का इनवर्स क्या हो गया? बाई जेड डिवाइड बाई एक्स हो गया। इनका जेड एक्स डिवाइड बाई वाई हो गया। इनका x बाई डिवाइड बाई जेड। ठीक है कि नहीं? अब इनको हमें क्या करना था? इनवर्स रेशियो ऑफ, मिक्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो, तो पहले हमने इनवर्स कर दिया। ठीक। क्या रेशियो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। क्या रेशियो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। तो हम इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। हम इन सभी का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो x बाई एंड जेड का एलसीएम क्या आ गया? x बाई
जेड, समझ पा रहे हैं, एक्स बाई जेड। तो जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स बाई एंड जेड, और कैंसिल आउट होने पे नीचे क्या बचेगा, 1। तो हमारा आंसर आ गया एक्स बाई जेड इज टू 1। क्लियर बात है, आप समझ पा रहे हैं कि जब हम इनको इनवर्स कर दिए और इनवर्स करने पर हम इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हमें एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और कैंसिल आउट करने पर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बाई जेड डिवाइड बाई 1। तो रेशियो क्या बना, मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, मिक्स अभी भूल गए क्या, मल्टीप्लाई करने से सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, एक्स बाई जेड डिवाइड बाई 1। तो ये हो गया इसका इनवर्स रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, क्योंकि यही क्वेश्चन, अब किसी को डुप्लीकेट रेशियो पता ही नहीं है एग्जाम में कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो इजीली डुप्लीकेट रेशियो होता है जो रेशियो हमें गिवन है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, देन 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, जितने भी टर्म्स हमें दिए हैं उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। नेक्स्ट, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो का क्या मीनिंग होता है, क्यूब, क्यूब ऑफ द गिवन टर्म्स। तो 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64, ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, हमने बोला आपसे डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, क्यूब। एंड सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ये आंसर आ गया। डुप्लीकेट में स्क्वायर करना होता है और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार बोलूं, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, और सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट। कौन सा रूट, क्यूब रूट। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो ये आ गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो आपको अगर एग्जाम में अपना एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे रैंक के साथ अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको एज ए एस्पिरेंट 1 से 50 तक टेबल याद होने चाहिए, और मिनिमम आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम अगर कितना भी कम याद करेंगे तो 1 से 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट यूज करते रहेंगे और तब तक एग्जाम हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन और यही इंफॉर्मेशन फिर हमें वर्बली लैंग्वेज में दिखाई देंगे। क्लियर बात है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कोई लैंग्वेज नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन यही इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्ट वे में भी दी जाएगी, इसलिए हम पहले सीख रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के हैं, राइट। तो ए इज टू बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी इज 3:4, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हेयर ए इज 3, बी इज 4, राइट। बी एंड सी 4:7, क्लियर है। वैसे तो इसके कई सारे मेथड हैं, मैं आपको दिखाता हूं ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का। हमारे पास क्वेश्चन है ए इज टू बी 3:4, बी इज टू सी 4:7। आप आगे बहुत सारे रूल जानते होंगे इस रेशियो को मर्ज करने का, और रेशियो को मर्ज क्यों किया जाता है, यहां हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ए इज टू बी इज टू सी, करेक्ट। ये जो पर्सन है बी यहां पर भी है, और ये पर्सन बी यहां पर भी है। इस बी का वैल्यू यहाँ कितना है 4, और इस बी का वैल्यू यहाँ कितना है 4। तो आगे हम कुछ भी दिमाग लगाएंगे
पहले ये चेक करना पड़ेगा हमको, जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं इनका इंफॉर्मेशन सेम है क्या। अगर इनका इंफॉर्मेशन सेम है तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम कोई भी मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड वो तब किया जाता है जब कॉमन वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन सेम ना हो। लेकिन अभी तो इंफॉर्मेशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, a इज 3, b इज 4 एंड c का वैल्यू कितना है 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल्स हैं इनका वैल्यू भी क्या है, सेम है। b की वैल्यू ऊपर भी 4 है और b की वैल्यू नीचे भी 4 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, a is to b is 3 is to 7, right? And b is to c is 4 is to 9। क्या अब आप देख के बता सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर? ऊपर वाले रेशियो में मैंने देखा कि b के पास कितने रुपए हैं, 7 रुपए हैं। नीचे वाले रेशियो में मैंने देखा b के पास कितना अमाउंट है, इंफॉर्मेशन क्या है 4। तो ये झूठ बोल रहा है कि नहीं? जब पर्सन सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब कि सर जो ऊपर वाला रेशियो है इसमें b का वैल्यू कितना है 7, तो हम नीचे वाले रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले रेशियो में b का वैल्यू कितना है 4, तो हम ऊपर वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28 एंड 4 7 जा 28 एंड 4 7 9 जा 63। क्या ये a इज टू b था? यस। क्या ये b इज टू c था? यस। b इज 120 एंड b इज 120, तो क्या कॉमन वेरिएबल्स का वैल्यू सेम हो गया? यस, यही हमारा काम था कि वैल्यूज जो कॉमन है इन कॉमन पर्सन का इंफॉर्मेशन भी सेम होना चाहिए था। तो मल्टीप्लाई हमने किस लिए किया है, इंफॉर्मेशन को सेम करने के लिए। अब हम अपना आंसर दे सकते हैं। a इज 12 एंड b इज 28 इन बोथ द रेशियो, c इज 63, c इज 60। ये हमारा आंसर आ गया 12 28 एंड 63। क्लियर? ये फर्स्ट मेथड था, मेथड 1। ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक सेकंड मेथड और है, मेथड a इज टू b इज 3 इज टू 7, राइट? b इज टू c 4 इज टू 9। आपने बचपन में सीखा होगा n, तो n का वाटर इमेज क्या होता है, ऐसे होता है। n का वाटर इमेज क्या होता है, ऐसे, यानी कि उल्टा n। तो हम यहाँ उल्टे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टे n से मल्टीप्लाई। उल्टे n का मतलब है 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 7 9 जा 60। ये हमारा रेशियो हो गया मर्ज और एक ही बार में आंसर आ गया। लेकिन इससे हमें सीखना क्या है मालूम? ऐसा नहीं आपने शॉर्टकट सीख लिया, उल्टा एन बना दिया और आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर बात है? आपको ये जब सेकंड मेथड यूज करना है तो सेकंड मेथड यूज तभी हो सकता है जब ये कॉमन वेरिएबल्स जो है ना, ये कॉमन वेरिएबल्स अल्टरनेट पोजीशन पर लिखे होने चाहिए। ये तभी यूज हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट हर बार उल्टा एन बना के चले आते हैं, नहीं नहीं। ये जो कॉमन वेरिएबल्स हैं इनका जो सिचुएशन है, इनका जो पोजीशन है, ये अल्टरनेट सिचुएशन पे होना चाहिए। जैसे बी यहाँ लास्ट में है तो बी यहाँ फर्स्ट में है, अल्टरनेट हो गया। क्लियर बात है? अगर अल्टरनेट सिचुएशन है तो हम उल्टा एन बना के जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे। अब एक थर्ड मेथड और है, वो यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है,
क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, A:B:C, राइट। तो हमें तो आंसर से मतलब है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे मतलब है। क्लियर बात। हमसे पूछा क्या जा रहा है, A:B:C की वैल्यू बताइए, तो हमें लिखना है रेशियो। तो बताइए A:B की वैल्यू कितनी थी, A:B की वैल्यू 3:7। A:B की वैल्यू कितनी है, 3:7। अब हम दूसरा रेशियो लिख रहे हैं, सेकंड रेशियो लिख रहे हैं, तो सेकंड स्टेप पर लिखेंगे। जैसे B:C, तो B के नीचे B की वैल्यू 4 एंड C के नीचे C की वैल्यू 9। क्लियर बात है। अब एक लाइन कर दीजिए, और इस लाइन में आप ये देखिए A के पास कितने वैल्यूज होने चाहिए, 2। क्यों होने चाहिए, क्योंकि B के पास भी 2 वैल्यू है ना। तो यहाँ C के पास भी एक ही वैल्यू है, यहाँ से एक मिस है और यहाँ से भी एक मिस है। तो ये मिसिंग प्लेस को फिल करने के लिए हम नियरेस्ट नंबर को फिल कर देंगे। 7 के नियर में 7। अच्छा, यहाँ क्या है, 4, तो 4 के नियर में 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ये आपका करेक्ट, ये आपका आंसर विदाउट डाउट। और किस मेथड का यूज कहाँ करना है वो हमें क्वेश्चन बताता है। ऐसा नहीं है आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना रूल भी चेंज करना होगा अगर जॉब चाहिए। एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं मैं इस मेथड थर्ड। हमसे पूछा क्या जा रहा था, A:B:C। A:B कितना है, 3:7। B:C कितना है, 4:9। नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर, 7 के बगल में 7, 4 के बगल में 4, खत्म हो गया। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 9 7 जा 63, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, चाहे कोई भी मेथड यूज कीजिए। मेथड इंपोर्टेंट नहीं है, राइट आंसर इंपोर्टेंट है, और आपकी स्पीड इंपोर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है जल्दी बताने के चक्कर में आंसर गलत। वेरी गुड। A:B एंड C हमसे पूछा जा रहा है A:B:C, राइट। तो A:B कितना है, 3:7। B:C कितना है, 2:5। नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर। आंसर 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ पा रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन आगे चल के जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो यही इंफॉर्मेशन आपको बोल के बताई जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A:B 3:2, B:C 3:4, A:C पूछा जा रहा है। A:C पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप A और C की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, पूरा एक रिदम फॉलो करना होगा। तो हमें पहले चाहिए होगा A:B:C। हमारे क्वेश्चन में लोग कितने हैं, ए बी और बी सी। पूरे क्वेश्चन में लोग कितने हैं, 3। तो हमें तीनों का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तब हम ए और सी का बता सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपने बी ही मिस कर दिया, तो बी की वजह से हमारे क्वेश्चन की वैल्यूज पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें पहले ईमानदारी के साथ ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए। तो ए एंड बी कितना है, 3:2। बी एंड सी कितना है, 3:4। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ बी की कितनी है, 2, वैल्यू यहाँ बी की कितनी है, 3। मिसमैच वैल्यू है। अगर यही वैल्यू सेम होते कॉमन वेरिएबल्स का, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। तो नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, A:C। तो A इज 9 एंड C इज 8, तो हमारा आंसर आया 9:8। सबसे इजी है कि नहीं। तो 9:8 इज द करेक्ट आंसर। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, और एसएससी में आप जानते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं सब रिपीटेशन आता है।
आप एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा। इसलिए हम जो आपको करा रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a is to b is to c is to d? सिंपल सी बात। नेक्स्ट, a is to b का वैल्यू कितना है? 3 is to 4, यहां पुट कर दीजिए। b is to c का वैल्यू कितना है? 2 is to 3, यहां पुट कर दीजिए। अब थर्ड रेशियो लिखेंगे तो थर्ड लाइन में लिखेंगे c is to d कितना है? 5 is to 6। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है नियरेस्ट प्लेस पर, क्योंकि c के पास भी 3 टर्म्स होने चाहिए और डी के पास भी 3 टर्म्स होने चाहिए, ए के पास भी 3 टर्म्स होने चाहिए, बी के पास भी 3 टर्म्स, सबके पास 3 टर्म्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशियो भी हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, तो वैल्यू भी सबकी 3 टाइप्स की ही आएगी। तो नियरेस्ट प्लेस पर अभी यहाँ रिमेनिंग प्लेस है, यहाँ पर भी रिमेनिंग प्लेस है, तो हम 4 के नियर में क्या फिल कर देंगे? 4। एंड इस रिमेनिंग प्लेस पे 4 के नियरेस्ट 4, यहाँ भी प्लेस रिमेनिंग है तो 3 के नियरेस्ट 3, यहाँ पर भी प्लेस रिमेनिंग है तो 2 के नियरेस्ट 2, और यहाँ पर भी प्लेस रिमेनिंग है तो 5 के नियरेस्ट 5, यहाँ पर भी प्लेस रिमेनिंग है तो 5 के नियरेस्ट 5। अब आप जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। रेशियो का मतलब क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। क्लियर? तो हम ये देख लेते हैं कि सर ऐसा कोई नंबर है क्या जो सभी में से डिवाइड हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे 2 बन जा 2, अगर मैंने ए के हाउस में से, यहाँ कितने हाउस हैं? ए बी सी डी, तो वन टाइम में वन टाइम कैंसिलेशन होगा। ठीक, तो 2 1 जा 2 कट गया, 2 1 जा 2 कट गया। अब इसको दोबारा नहीं काटेंगे, वन टाइम कैंसिलेशन, क्योंकि अगर हम रेशियो में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो पूरे कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड भी करते हैं तो कंप्लीट रेशियो में डिवाइड होता है ना। तो अगर मैं पूरे रेशियो को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो सिंगल सिंगल टाइम करते जा रहे हैं 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल एंड 2 2 जा 4 कैंसिल। हमने वन टाइम सब में से कैंसिल कर दिया। क्या सभी में 3 है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन इस वाले में 3 नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा आंसर आ गया 3 5 जा 15, 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36। ये आपका आ गया आंसर। 15 20 30 एंड 36 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ये जो मेथड 3 है ये यूनिवर्सल मेथड है, राइट। आप इसको कितने भी लेंथी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने जल्दबाजी में कैंसिलेशन गलत तरीके से कर दिया है। सभी के हाउस में से सिंगल टाइम ही कैंसिलेशन होना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is to b इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 is to 1 डिवाइड बाई 3, और हम स्टार्टिंग से ही चिल्ला रहे हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है? a is to b, 2 डिवाइड बाई 9 is to 1 डिवाइड बाई, तो पहले हमारा काम यह है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है, तो इस रेशियो को, इस फ्रैक्शन को ही खत्म करना है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हमें खत्म करना है। तो हम बोलेंगे सर 3 एंड 9 का एलसीएम कितना? 9, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो 9 से 9 कैंसिल आउट और 3 से 3 टाइम कैंसिल आउट, तो 2 बन जा 2 एंड 3 बन जा 3। ये a is to b बन गया। a is to b is 2 is to 3। नेक्स्ट क्या है? b is to c, तो b is to c के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? 2 डिवाइड बाई 7 एंड 5 डिवाइड बाई 14, तो आप सभी लोग जानते हैं 7 एंड 14 का एलसीएम 14। अब एलसीएम भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एलसीएम का मीनिंग सिर्फ इतना है कि आप ऐसा नंबर ढूंढ के लाइए जिससे ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं।
तो 14 ही ऐसा नंबर है जो 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 14 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 14 से 14 कैंसिल, बचा कितना 5। ये हो गया B/C। अभी हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है C/D। यही सॉल्व कर दूं। यहाँ आप देखिए 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक। और 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 3 2 जा 6 एंड 7 बन जा 7, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ हमें पता चला C/D की जो वैल्यू आई है, क्या आपको समझ में आया? 5 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 तो 2 3 जा 6 एंड 10 से 10 कैंसिल तो 7 बन जा 7। अब हमें आंसर चाहिए किसका, A/B/C/D। तो फिर से आप स्टार्ट हो जाइए। A/B कितना है 2:3, B/C कितना है 4:5, C/D कितना है 6:7। अब आप जानते हैं कि सर नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर फिल कर देंगे, तो 3 के नियर में 3, 3 के नियर में 3, 5 के नियरेस्ट 5 एंड 4 के नियरेस्ट 4, 6 के नियरेस्ट 6 एंड 6 के नियरेस्ट 6। ये फिलिंग हो गया, सभी हाउस में 3 3 टर्म्स हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि सर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। यस, 3 बन जा 3, नेक्स्ट 3 बन जा 3, नेक्स्ट 3 बन जा 3 एंड 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? क्या अब और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं। तो हम देखेंगे 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 16 जहां लिखा है एग्जाम में वही आंसर हो गया। एग्जाम में बैठ के हमें पूरा सॉल्यूशन थोड़ी बताना है कि आप पूरा क्वेश्चन लिख देंगे वहां आपको गुड मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ अपने आंसर से मतलब है। आंसर हमने अगर वेरीफाइड कर दिया कि 16 आ गया तो 16 यहाँ है, यही आंसर सही होगा। क्लियर? आगे भी कर लेते हैं। 4 6 जा 20, 4 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। क्या यही आपका आंसर है? यस। समझ पा रहे हैं? तो अभी तक इन क्वेश्चन से आप क्या क्या सीखे हैं? रेशियो इज द इमेजिनरी नंबर, रेशियो इज लीस्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? रेशियो कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। रेशियो कैन नेवर रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। रेशियो कभी भी आप फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में अगर हमें इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले हमारा काम है इन फ्रैक्शंस को हटाना। और हटाने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सभी में मल्टीप्लाई। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका अब आप। और हमने बोला है कि रेशियो में आप किसी भी पर्सन को या किसी भी वेरिएबल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/D। इसका मतलब B एंड C को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हमें B एंड D का भी जरूरत होगा। तो हमसे कह रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में पर्सन कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर इस पूरे क्वेश्चन में पर्सन है A B C एंड D। राइट? अब यहाँ वैल्यू आप चिपका सकते हैं। AB इज 4:4, BC 5:7, CD 8:9। करेक्ट? अब फिर से वही काम, नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर। 4 के नियर में 4, 4 के नियर में 4, 7 के नियर में 7, 5 के नियर में 5, 8 के नियर में 8 एंड 8 के नियर में 8। कुछ कैंसिल आउट होने सकता है तो आप कर सकते हैं। जैसे 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 एंड 4 2 जा 8। सभी के घर में से मैंने एक एक बार 4 से डिवाइड किया है। राइट? ऐसा नहीं है कि 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, इसको भी काट दो। नहीं, एक बार कैंसिल आउट हो गया तो आगे बढ़ो ना। तो 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 60।
अब समझ में आया? तो हमें वैल्यू बताना किसका है? ए एंड डी। तो ए इज टू डी की वैल्यू अब हम बता सकते हैं। ए इज 30 एंड डी इज 63। कैंसिल आउट कर दें तो कैंसिल आउट होगा 3 से। 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 10:21। क्या आपको यहां तक कुछ भी डाउट है? ये सब इजी है और मुझे पता है ये सब आप जानते हैं, लेकिन बस एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक परफेक्ट और एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना चाहते हैं जिसके थ्रू आपसे कभी मिस्टेक ना हो। क्योंकि अभी तो ये सब कुछ इजी लगेगा, लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन आपको एक लैंग्वेज में दी जाएगी ना, ये ए और बी क्या है मालूम? राम और श्याम भी हो सकते हैं, सीता गीता भी हो सकते हैं। ठीक, अभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आगे चल के यही इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने आप एबीसीडी का रेशियो बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। देन वैल्यू ऑफ एबीसीडी। अब कुछ भी नहीं है, कितने भी रेशियो दिए जाएं हमसे कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो आंसर देना है हमें ए इज टू बी इज टू सी इज टू, और कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना एक बेस बनाइए और उस बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने आप आएगा। क्योंकि मैथ में क्वेश्चन पढ़ने से आंसर नहीं आता है, सिंपल सा लॉजिक है। मैथ में बेस बनाने से आंसर आता है। तो ए इज टू बी 1:2, बी इज टू सी 3:4। वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है। सी इज टू डी, क्या 6:9 को मैं ऐसे लिखूंगा तो ये सही है क्या नंबर? नहीं। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। तो C इज टू डी अगर हमारे पास 6:9 था तो हमें लार्जर वैल्यू लिख के अपना ही नुकसान करना है। क्या मैं इसको 3 से कैंसिल आउट करके 3 2 जा 6 3 3 जा 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना, छोटे नंबर हो जाएंगे ना। तो 3 2 जा 6 3 3 जा, क्या इस रेशियो को भी काट सकते हैं? हाँ, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। क्योंकि जितने बड़े नंबर हम लिखेंगे उतना अपना ही नुकसान है। क्योंकि रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू। अगर कहीं लिखा है 5:10, ये गलत लिखा है। ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 लिखा है, यानी कि रेशियो 1:2 है ना। तो हम आगे चले तो C इज टू डी की वैल्यू कितनी आई? 2:3। एंड D इज टू E की वैल्यू कितनी आ गई? 3:4। यहां तक कोई भी दुख हो तो मुझको बताइए। अब आप सभी लोग जानते हैं नियरेस्ट प्लेस पे नियरेस्ट नंबर। तो 2 के नियर में 2, 2 के नियर में 2, 2 के नियर में 2, 4 के नियर में 4, 4 के नियर में 4, 3 के नियर में 3, इधर 3 के नियर में 3, 2 के नियर में 2 एंड 2 के नियर में 2, इधर 3 के नियर में 3, 3 के नियर में 3, 3 के नियर में 3 एंड 4 के। ये तो 4 कंप्लीट हो गए, सभी में 4 4 टर्म्स हो गया है। यस सर, अगर 4 4 टर्म्स हो गए हैं इसका मतलब हमने जो अरेंजमेंट किया है ये बिल्कुल सही किया है। अच्छा, 4 ही टर्म्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रेशियो 4 है ना, तो टर्म्स भी 4 आएंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो फोर्थ टर्म है सभी में। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम बाद में भी लिस्ट करना है, तो अभी लिस्ट कर दूं क्या? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। और कुछ कैंसिल आउट होगा? यस सर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 से भी कैंसिल। तो यहाँ बचा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। क्या ये आंसर मैच कर रहा है आपका? नहीं। क्या ये आपका आंसर मैच कर रहा है? नहीं। 3:6:8:12:16 वहां ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सही है। आप जानते हैं कि रेशियो को तो हम डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। जैसे कहीं रेशियो होता 4:5:7, क्या पूरे रेशियो को मैं 3 टाइम्स कर सकता हूं? यहाँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो हो सकता है कि एग्जाम में इस आंसर का शायद डबल दिया हो,
शायद ट्रिपल दिया हो, 4 टाइम दिया हो, 5 टाइम दिया हो, तो मैं चेक करने चलता हूं। यहाँ ये सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट से बड़ा है, और यहाँ छोटा है तो ये गलत, यहाँ छोटा है तो ये गलत, यहाँ छोटा है तो ये गलत। फाइनली आंसर तो यही हो गया वैसे। नहीं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि सर इस पूरे रेशियो में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 3 8 जा 24, और 12 3 जा 30, और 16 4 जा 48। और वैसे तो ये आंसर देख के ही आ गया था। P इज ग्रेटर देन A, P इज ग्रेटर देन B की वैल्यू A से बड़ी है कि नहीं? तो यहाँ ऑप्शन में B की वैल्यू A से स्मॉलर कैसे हो गया? गलत। B की वैल्यू यहाँ स्मॉलर कैसे हो गया? गलत। B की वैल्यू यहाँ स्मॉलर कैसे हो गया? 77 है और यहाँ 15 है, तो गलत। एक ही आंसर सही होगा, कौन सा? सेकंड। नहीं तो हम 3 टाइम्स लिखा है, ये पूरे रेशियो का आंसर में कितना दे रखा है? 3 टाइम्स। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आंसर का कभी कभी डबल भी दिया जा सकता है, ट्रिपल भी दिया जा सकता है, 4 टाइम भी दिया जा सकता है। वो आपको एग्जाम में चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक, अगर ऑप्शन में मैच नहीं करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A divided by 2 and B divided by 3 and C divided by 5, then find the value of A is to B is to C। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मालूम? ट्रेडिशनल मेथड। देखो ट्रेडिशनल मेथड में एक बार दिखाता हूँ। A डिवाइड बाई 2 है इक्वल टू B डिवाइड बाई 3 है इक्वल टू C डिवाइड बाई 5। ठीक है कि नहीं? अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो 3 बन जाए 3 एंड 2 इंटू बी 2b। अब आगे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल से वेरिएबल कनेक्ट होता है, राइट? तो b यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आ जाएगा डिवाइड में 2। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 डिवाइड में। तो a इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू 3 आ गया कि नहीं? a की वैल्यू कितनी है? 2 एंड b की वैल्यू कितना है? 3, करेक्ट। तो ये चीज हम यहाँ से भी देख के बता सकते थे, यहीं से इस वाले स्टेप में देख के बता सकते थे। a की वैल्यू कितना होगा? 2, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर। एंड b का वैल्यू कितना होगा? 3। अगर कहीं लिखा है 4a इज टू 5c, तो मैं बोलूंगा a का वैल्यू कितना है? 5, c का वैल्यू कितना है? 4। खत्म। अच्छा, ऊपर भी मैं दिखा सकता था। अगर मल्टीप्लाई के केस में लिखा होता है रेशियो, तो वैल्यूज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। देखो ना, ए की वैल्यू कितना आया? 2, बी का वैल्यू कितना आया? 3। तो हम यहाँ से भी तो देख के बता सकते थे कि सर ए का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। नहीं तो मैं यहीं से देख के बता सकता था। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई के केस में वैल्यूज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ए के डिवाइड में कितना लिखा है? 2। तो मैं कहूंगा कि सर जो डिवाइड में लिखा होता है ना, वही वैल्यू होता है। बी के डिवाइड में कितना लिखा है? 3। तो सी के डिवाइड में कितना लिखा है? 5। तो यही आंसर है। आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है? अगर डिवाइड में लिखा होता है, किसी भी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू उसी वेरिएबल का है। जैसे एक क्वेश्चन में बोलता हूं, z डिवाइड बाई 1, m डिवाइड बाई 9 एंड c डिवाइड बाई 4, फाइंड द रेशियो m इज टू c इज टू z। अरे भैया, m के डिवाइड में कितना लिखा है? तो m की वैल्यू भी 9 ही होगी। c के डिवाइड में कितना लिखा है? 4, तो c की वैल्यू भी 4 ही होगी। एंड z के डिवाइड में क्या लिखा है? 1, तो z की वैल्यू भी 1 होगी। सिंपल सा लॉजिक है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये मैंने देखो लिखा है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वैसे भी एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर? तो आज हमने क्वेश्चन किए हैं 20, और कल इस क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं सीखा है। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं, रेशियो की नॉलेज है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको सब कुछ ये आता ही है। लेकिन हम स्टेप बाय चलेंगे। रेशियो में कम से कम हम 300 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? क्योंकि रेशियो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और मैंने पहले ही बता दिया रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आपको अगर रेशियो यूज करना आ गया 50% अर्थमेटिक खत्म और परसेंटेज यूज करना आ गया तो बाकी का बचा हुआ 50% भी खत्म। बस यूज करना आना चाहिए आपको लैंग्वेज में। और अर्थमेटिक में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। वो सब 10th क्लास में 12th क्लास में हमको जरूरत होती थी कि हाँ वहाँ प्रूफ करके दिखाना होता था। यहाँ हमें कुछ भी प्रूफ करके नहीं दिखाना है। बस हमें अपना आंसर राइट क्लिक करके आना है। सिर्फ इतना ही मतलब है कंपटीशन में। ठीक, तो आज के लिए कम ही पढ़ते हैं। ओके।